बॉलीवुड अपनी फिल्मों में, विज्ञापन में, इंटरव्यूज में, वेब सीरीज में न जाने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर ऐसी क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लोग कितने जागरूक हैं, महिलाओं के प्रति कितना मान सम्मान सब कुछ इनके जहन में रहता है कि ये लोगों को देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से इनकी फिल्मों में और वेब सीरीज में महिलाओं को दिखाया जाता है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं है। यहाँ पर मजबूरी वश औरतों को अपना जिस्म बेचना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। आलिया भट्ट ने कन्यादान का जो विज्ञापन दिखाया था कि कन्यादान गलत चीज है, अब उसकी जगह कन्यामान करो। लेकिन आलिया भट्ट जो है वो अपनी फैमिली के बारे में बात ही नहीं करती कि कन्याओं का असली मान तो उनके घर में होता ही नहीं है। वहां पर तो उनका खुद का पिता ये कहता है, पूजा भट्ट के साथ किस करते हुए नजर आता है और ये कहता है कि पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। सोच लीजिए सोच कहां तक गिरी हुई है। अब दंगल गर्ल फातिमा सना शेख, इन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है। फातिमा सना शेख जो है वो दंगल से उन्होंने शुरुआत नहीं की है। वो चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं। 4 फिल्मों में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं, जिसमें इश्क, चाची 420, बड़े दिल वाला और 1 2 का 4 ये फिल्में शामिल है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है इंटरव्यू में कि जब वो 3 साल की थी तब उनके साथ छेड़खानी हुई थी, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, मतलब गलत फायदा उठाया गया था। सोच लीजिए कि बॉलीवुड में जब छोटी से छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके साथ इस तरह की गलत चीजें की जा रही हैं, तो बड़ी औरतों और एक्ट्रेस के साथ क्या नहीं किया जाता होगा। लेकिन फिर भी बॉलीवुड चल रहा है और लोग उसे चला। फातिमा का यह कहना था कि कैसे रोल को पाने के लिए उनसे सेक्सुअल ऑफर की डिमांड की गई थी। क्या कहा फातिमा ने? मुझे कई बार यह सुनना पड़ा कि तुम कभी हीरोइन नहीं बन सकोगी, तुम दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय की तरह नहीं दिखती हो, कैसे हीरोइन बनोगी। कई लोग आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ठीक है, ये लोग खूबसूरती को इस पैमाने से देखते हैं कि ऐसी दिखने वाली लड़की ही हीरोइन बन सकती है। मैं इनके सांचे में फिट नहीं बैठती, मैं दूसरे सांचे के लिए हूँ। लेकिन अब कई अवसर है, मेरे जैसे लोगों के लिए भी फिल्में बनती हैं जो सुपर मॉडल्स की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल और दिखने में औसत है। कास्टिंग काउच को लेकर भी फातिमा सना शेख ने ये बात कही थी कि फिल्में दिलाने के बहाने बहुत सारे निर्माता, निर्देशक ऐसे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तुम सेक्सुअल फेवर करोगी तभी तुम्हें जाकर ये फिल्म मिलेगी। मतलब नारी शक्ति की बात करने वाले, आवाज उठाने, ये वो लोग हैं जो नारी के खिलाफ सबसे ज्यादा जुर्म करते हैं, सबसे ज्यादा उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन फिर भी इनका नसीब देखिए कि हमारे देश में इन्हें मान सम्मान, पैसा, रुतबा, शोहरत सब कुछ दिया जाता है और बड़े ही सम्मान के साथ दिया जाता है। यह है बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई। लेकिन इस कड़वी सच्चाई को बोल बोलकर, बता बताकर हम भी थक गए हैं, पक गए हैं।